जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि आने वाले आगामी डिफेंस एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अभी आपका नेक्स्ट मंथ एफकैट का एग्जाम शेड्यूल्ड है। उसके बाद 21 अप्रैल को आपका सीडीएस और एनडीए का एग्जाम है। इन सारे ही एग्जाम्स में मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक की महत्वता को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है वन शॉट सीरीज बनाने का, जिसमें लगभग हम 45 से 50 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को स्मार्ट टेक्निक्स के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस सेशन में, क्योंकि आपको इसके बाद दोबारा से इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले आधे घंटे में मैं आपको सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस बाई हार्ट करा देने वाला हूं। तो यार, पहला मिलिट्री एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। अब देखो, सिम्बेक्स में एस से हो गया आपका सिंगापुर, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया मैरीटाइम, बी से बायलैटरल और ई से एक्स से एक्सरसाइज। यानी सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ है, जिसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया और सिंगापुर की नेवी ने पार्टिसिपेट किया। देखो, जहां पे भी मैरीटाइम आ जाए ना, आप समझ जाना कि वो नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है जी। आपको इस सेशन के एंड में मैंने कैटेगराइज करके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलग अलग एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है, जिससे आपको याद करने में और सहूलियत होगी। तो यार, एस आई, मैथ्स में भी आप एस आई पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे एस आई किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? सिंगापुर और इंडिया को। यानी सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है, जिसमें दोनों देश की नेवी ने पार्टिसिपेट करा, उसका नाम है सिम्बेक्स। अब देखो, एग्जाम में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो कि किस देश के बीच में एक्सरसाइज हुआ, उसका क्या नाम है, और साथ ही साथ वो एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुआ, और उसमें आर्मी ने पार्टिसिपेट करा, नेवी ने या एयरफोर्स ने। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यार, सिम्बेक्स जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये सिंगापुर के अंदर में कंडक्ट हुआ 21 से 24 सितंबर 2023 को। ठीक है जी। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो अभी रिसेंटली इस ये सेम क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया है। तो यार, सिम्बेक्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज है दैट इज कंडक्टेड बिटवीन द डिफेंस फोर्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। तो अभी आपको मैंने बताया कि भारत और सिंगापुर के बीच में होता है सिम्बेक्स, राइट? सो ऑप्शन ए वुड बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगर हम बात करें युद्ध अभ्यास की, दोस्तों, युद्ध अभ्यास 2023, देखो यार, युद्ध, यू, यू से होता है यूएसए, राइट? और यू से होता है युद्ध। अभ्यास, ए से अभ्यास और ए से अमेरिका। ठीक है जी। तो युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ हमारा ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि अलास्का में यानी यूएस के अंदर में कंडक्ट हुआ है। अलास्का इज द नेम ऑफ द प्लेस जहां पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। इसके अलावा हमारे कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं यूएस के साथ, जिसका नाम है वज्र प्रहार, स्पिटिंग कोबरा, ठीक है जी, रेड फ्लैग मल्टीलैटरल है, और कोप इंडिया। ये सारे हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जो कि यूएस के साथ कंडक्ट होते हैं। साथियों, अगर थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊं, तो यार, कोप इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो उसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है। वहीं वज्र प्रहार में स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेट करती है, स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी, राइट? इसके अलावा मालवार आपका मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, रेड फ्लैग भी मल्टीलैटरल है और इम्पैक्ट भी मल्टीलैटरल है, जिसके रिगार्डिंग हम क्लास के एंड में चर्चा करेंगे। साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो यार, भारत और वियतनाम के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है विन बैक्स, VINBAX। तो देखो दोस्त, भी से हो गया वियतनाम, IN से इंडिया। वियतनाम इंडिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है उसका नाम है विन बैक्स। देखो, नाम के अंदर ही आंसर है। ठीक है जी। तो इंडियन आर्म फोर्सेस की जो कंटिजेंट है वो पहुंचती है हनोई। हनोई जगह का नाम है, हनोई वियतनाम का कैपिटल है। तो यार, जितने भी ये जो हमारे पड़ोसी देश है ना, जिनके साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, लगभग 22-23 ऐसे देश हैं, जैसे नेपाल, यूएस, बांग्लादेश, श्रीलंका, कजाकिस्तान, मलेशिया, फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, जापान, मंगोलिया, मालदीव्स, सऊदी अरबिया, थाईलैंड, यूके, अफ्रीका, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा एशियन कंट्रीज, वियतनाम, इन सारे देशों के साथ हम अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। कभी कभी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो यार, इन सारे देशों
के जो कैपिटल हैं, करेंसीज हैं, उनको आप बहुत अच्छे से याद रखना। अगर हम बात करें विनबैक्स में, तो इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट करा था। विनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट करा। वी से हो गया वियतनाम, आईएन से इंडिया, और बाइलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है जी, कहाँ पे कंडक्ट हुआ? हनोई में, जो कि वियतनाम का कैपिटल है। तो यार इस विनबैक्स का चौथा एडिशन था, ठीक है जी। सो दिस वाज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट किया गया है। आइए दोस्तों अगले सवाल में चलते हैं। अगर हम बात करें स्लाइनेक्स की, तो एस एल से हो गया श्रीलंका, आई एन से हो गया इंडिया, और ई एक्स से हो गया एक्सरसाइज। यानी श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मैरीटाइम का मतलब हो गया जो नेवी कंडक्ट करती है, ठीक है जी, जिसमें नेवी पार्टिसिपेट करती है, जिसका 10वां एडिशन अप्रैल 3 से 8 2023 में चला, ठीक है जी, जिसमें इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी ने पार्टिसिपेट करा है। तो यार स्लाइनेक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच का नावल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पे हुआ? कोलंबो में, श्रीलंका के अंदर कोलंबो में कंडक्ट किया गया, राइट। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, अभी तक तो नाम के थ्रू ही आप सब याद करते जा रहे हैं। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। देखो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कराया है जिसका नाम है अस्त्र हिंद। तो AUS से ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है जी, और IND से इंडिया हो गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों का नाम इसके अंदर में आ ही जा रहा है। अब देखो इसके अंदर में इंडियन कंटिजेंट के 60 पर्सनल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। खास करके जो इंडियन आर्मी के जो गोरखा राइफल्स के जवान हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा है, ठीक है जी। तो बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस से जो कंटिजेंट गई थी उसमें तीनों ही सर्विसेज के सोल्जर्स थे, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के, ठीक है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुआ? पर्थ में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है जी। कब से कब तक हुआ? नवंबर 22 से दिसंबर 6 तक। तो यार यहाँ पे आपको तीन चीजें याद रखनी है। अस्त्र हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, ठीक है। इसके अंदर में इंडियन आर्मी की गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट करा, इसके अलावा नेवी और एयर फोर्स ने भी पार्टिसिपेट करा, और ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ? पर्थ में, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यार इंडियन आर्मी, आज आर्मी डे भी है और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है दोस्तों। तो यार इंडियन आर्मी ने हम सबको प्राउड फील करने का मौका दिया है क्योंकि इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है कैम्बेरियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि यूके के अंडर में कंडक्ट किया गया, ठीक है। तो ये कंपटीशन था जिसमें इंडियन आर्मी ने बाजी मारी है और गोल्ड मेडल जीता है। तो इंडियन आर्मी के जो गोरखा राइफल्स के जवान हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा था एंड दे हैव वॉन गोल्ड मेडल। तो यार इनके लिए एक लाइक तो बनता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है साम प्रीति। प्रीति, अब देखो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनकी जो डाउटर है उनका भी नाम प्रीति है, राइट। तो यार भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है उसका नाम है सैम प्रीति। इसका 11वां एडिशन था और कहाँ पे कंडक्ट किया गया? उमरोई में, ठीक है जी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रोई जो है ना ये मेघालय में है। तो देखो 2-3 लोकेशंस अभी आपको लगातार मिलेंगे, जैसे उत्तराखंड, मेघालय, इन सब जगहों में मिलिट्री एक्सरसाइजेस लगातार होते रहते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है? मेघालय के उमरोई में, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, नोटेड ना? वैसे देखो ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है जी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं भारत और मालदीव्स के बीच में। भारत और मालदीव्स के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है इक उबेरीन, ठीक है जी। अब देखो कुबेर, KUBER, कुबेर मतलब होता है पैसे वाले लोग, ठीक है। तो इंडिया में जिनके पास पैसे होते थे पहले कहाँ जाते थे? मालदीव्स जाते थे। अब कहाँ जाएंगे? लक्षद्वीप जाएंगे। तो भारत और मालदीव्स के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है ई कुबेरीन, ठीक है। कुबेर मतलब पैसा वाले। तो इंडियंस जिनके पास पैसा था मालदीव्स जाते थे मौज करने, अब वो लक्षद्वीप जाएंगे।
तो यार इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो अभी रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है वो उत्तराखंड के अंदर में हुआ है। जगह का नाम है चाउ बतिया। ठीक है जी, जगह का नाम है चाउ बतिया। यहाँ पे भारत और मालदीव्स के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। तो ये अल्टरनेट होता है, जैसे एक बार भारत में हुआ, दूसरी बार मालदीव्स में होगा। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रिंजेक्स, देखो एफ आर से हो गया फ्रांस, आई एन से हो गया इंडिया, जे से ज्वाइंट और ई एक्स से एक्सरसाइज। फ्रांस और इंडिया के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे? केरला के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है जी, तो फ्रांस और इंडिया के बीच की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट करा है दोस्तों। ठीक है, देखो कितना आसान है। एफ आर से फ्रांस, आई एन से इंडिया, कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है ना? यस, लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, हो सकता है आपसे एग्जाम में फ्रांस का कैपिटल पूछ ले, पेरिस हो जाएगा। और पेरिस किस नदी पे बसा है दोस्तों? सीन नदी पे। मोदी जी कहते हैं ना, वाह क्या सीन है। और ये जो है हमारे मैक्रोन साहब, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और अभी जो हमारा रिपब्लिक डे का इवेंट आ रहा है दोस्तों, उसमें भी ये अतिथि गेस्ट बन करके आ रहे हैं 26 जनवरी को। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे मनोज पांडे जी हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं फ्रांस को। तो साथियों, भारत और मलेशिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। अब देखो इसके नाम में आ रहा है हरि, है ना, हरि शक्ति। तो यार जो भी हरि का नाम लेता है ना, उसे शक्ति की कमी तो होगी नहीं। तो हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है जी, भारत और मलेशिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब देखो याद करने के लिए ना आपको थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो आप सबके अंदर में आईक्यू है, राइट? तो थोड़ा सा आईक्यू लगा दो ना दोस्त। अब देखो हरि, हरि का नाम जपना मतलब माला जपना। ठीक है, और मलेशिया के स्टार्टिंग का जो 4 लेटर है उसमें भी माला आता है। तो हरि का माला जपने से क्या आएगा? शक्ति आएगा। ठीक है, अगर सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज होता तो वो हमारा फ्रांस के साथ है, अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन हरिमाऊ शक्ति किसके साथ है? मलेशिया के साथ में है। ठीक है जी, तो याद रखना ये कहाँ पे हुआ है? उमरोई कैंटोनमेंट में। अभी हमने बात किया था उमरोई के बारे में, जो कि मेघालय में है। ठीक है जी, कब से कब तक कंडक्ट हुआ? अक्टूबर 23 से नवंबर 5 2023 तक। ठीक है, तो भारत और मलेशिया की आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। किसमें? हरिमाऊ शक्ति में। ठीक है, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है बाबू, गुड। अब बात करते हैं, अभी रिसेंटली 17वां एडिशन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जिसका नाम है सूर्य किरण। आपको याद होगा सूर्य किरण ने ही वर्ल्ड कप वाले मैचेस में फ्लाई पास्ट के लिए पार्टिसिपेट करा था, और उसमें हॉक एयरक्राफ्ट, हॉक 9 एयरक्राफ्ट ने भाग लिया था। तो हॉक 9 में कितने एयरक्राफ्ट थे? 9 एयरक्राफ्ट थे। ठीक है जी, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यार नवंबर 24 से दिसंबर 7 तक पित्तौरगढ़ उत्तराखंड में ये मिलिट्री एक्सरसाइज चला है भारत और नेपाल के बीच में, जिसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है जी, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में हुआ है, भारत और नेपाल की आर्मी के बीच में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं योगा करते हुए, राइट? आपको याद होगा दोस्तों, नेपाल की जो सेना है उनको भारत के अंदर ट्रेनिंग भी दिया जाता है ना? तो यार अब हम बात करने वाले हैं 14th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, जिसका नाम है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में हुआ है। कहाँ पे? उसी उमराय कंटोनमेंट में, मेघालय में, जिसके बारे में हमने बात की थी बांग्लादेश वाले में, साम्प्रीति वाले में। ठीक है, तो इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेस है, देखो जो रेड कैप पहने होते हैं ना, वो स्पेशल फोर्सेस के जवान होते हैं। तो इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेस हैं और यूएस की स्पेशल फोर्सेस, उसके बीच में हुआ है वज्र प्रहार। ये प्रहार कौन करते हैं? स्पेशल फोर्सेस ही करते हैं, राइट? तो इंडिया और यूएस की स्पेशल फोर्सेस के बीच में वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है मेघालय के अंदर में।
अब हम बात करने वाले हैं बायलैटरल एक्सरसाइज की, जिसका नाम है बोंगो सागर। बोंगो, बोंगो हो गया बांग्लादेश, और सागर मतलब उधर बे ऑफ बंगाल की बात कर रहा है। तो बांग्लादेश से जस्ट नीचे है ना बे ऑफ बंगाल, इधर ही हमारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है बोंगो सागर। पहले हम इसको कॉरपैट के नाम से जानते थे, ठीक है जी। तो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल के अंदर में ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है, जिसमें इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी ने पार्टिसिपेट कराया। जाहिर सी बात है बे ऑफ बंगाल में होगा तो नेवी ही पार्टिसिपेट करेगी, दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। तो यार इसको याद करना बहुत ही आसान है ना। यस, नाउ लेट्स मूव अहेड फ्रेंड्स। अब बात करने वाले हैं नौवे एडिशन, जिस नौवे एडिशन का, जिसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में हमारा मित्र शक्ति जिस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है जी, जो कि नवंबर 16 से नवंबर 29 तक कंडक्ट हुआ है, जिसमें 120 पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। तो खास करके इसमें मराठा लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट करा है, मराठा रेजिमेंट। और जैसे ही हम मराठा रेजिमेंट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो एक्सरसाइज है वो पुणे के अंदर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पुणे के अंदर में। तो भारत और श्रीलंका, देखो श्रीलंका हमारा मित्र है, ठीक है जी, हमें एकदम पकड़ करके नीचे में बैठा हुआ है, राइट, जैसे लगता है ना पूंछ में लटका हुआ है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट आता है जिसको हम बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट से भारत और श्रीलंका कनेक्टेड हैं, ठीक है। और हमारा ये मित्र है, अभी आपने देखा ही था कोविड के टाइम पे इसकी हालत ख़राब हो गई थी, इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो गई थी। तो इसको हमने हेल्प करा था इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इसको हमने लोन्स प्रोवाइड किए थे, बहुत सारे असिस्टेंस प्रोवाइड करे थे। तो यार इसके साथ श्रीलंका के साथ हमारा मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते क्यों हैं। तो देखो दोस्त, जैसे आप एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देते हो ना, यानी उससे आपकी प्रैक्टिस होती है, आप क्या गलतियां कर रहे हो उसको आप इम्प्रूव करते हो। उसी तरीके से जो हमारी सेना है अगर वो बैठी रहेगी तो एक्चुअल में जब वॉर लाइक सिचुएशन होगा तो उतनी इफिशियंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगी, राइट। कई बार ऐसा होता है ना कि दो तीन देश एक साथ मिलकर के लड़ाई करते हैं, राइट, जो पड़ोसी देश होते हैं। तो इसलिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो, इसलिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं। उसी तरीके का एक एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं कजिंद। KAZ से हो जाएगा कजाकिस्तान और IND से हो जाएगा इंडिया। कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक कंडक्ट किया गया है। कहाँ पे? उत्तर में, उत्तर कजाकिस्तान के अंदर में आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज का 7वां एडिशन था और ये एनुअली होता है, 2016 से चलता आ रहा है। पहले इसका नाम प्रबल दोस्तक था, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में 120 पर्सनल से पार्टिसिपेट करा है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से, जिसमें इंडियन आर्मी के 90 सोल्जर्स जो कि डोगरा रेजिमेंट से थे और बाकी के 30 सोल्जर्स आपके इंडियन एयरफोर्स से थे, ठीक है जी। तो काजिंद कजाकिस्तान और इंडिया के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कजाकिस्तान के उत्तर में कंडक्ट किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और बहुत ही शानदार मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुणा। तो यार 21वां एडिशन वरुणा का कंडक्ट किया गया, कहाँ पे? हाँ जी, और बेसिकली ये इसमें नेवी पार्टिसिपेट करती है। तो जनवरी 16 से 20 2023 में वरुणा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। और वरुणा मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ होता है दोस्तों? हाँ जी, वरुणा, एनीवन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हियर। वरुणा होता है हमारा फ्रांस के साथ में, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। वरुणा मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ में है? फ्रांस के साथ में। कहाँ पे कंडक्ट किया गया? वेस्ट कोस्ट में, ठीक है जी, वेस्ट कोस्ट ऑफ गोवा में कंडक्ट किया गया। नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं भारत और UAE के बीच में एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है जायद तलवार। तो यार एक्सरसाइज जायद तलवार ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और UAE के बीच में कंडक्ट किया गया है 2023 में, ठीक है। ये एक्सरसाइज 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और इसमें इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम INS त्रिकंड जो कि दुबई में पहुंचती है इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट किया गया? दुबई के अंदर में कंडक्ट किया गया। तो इंडिया और UAE के बीच में एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है जायद तलवार, ठीक है जी।
अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27वां एडिशन अभी कंडक्ट किया गया है मालवार नावल एक्सरसाइज का, जो कि सिडनी में हुआ है और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है जी। तो 11 अगस्त से 21 अगस्त 2023 तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया, जिसमें शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। तो यार इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और यूएस नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया भारत के अलावा। यानी इसमें 4 देश थे, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इन चारों देशों को आपको पता है क्या बोलते हैं? इन 4 देशों को क्या बोलते हैं दोस्त? क्वाड कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है जी। इन चारों देश को क्या बोलते हैं? क्वाड कंट्रीज। जिनका आप झंडा देख रहे हो, इंडिया, जापान, जापान वाले झंडे में वाइट बैकग्राउंड है और रेड कलर का ऐसे एक बीच में गोला लगाया हुआ है। यूएस और आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 देश आते हैं और ये चारों देश एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्वाड कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बारे में आगे आने वाले सेशन में हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो यार भारत और जापान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है जिमेक्स। जे से जापान, आई से इंडिया, मैरीटाइम एक्सरसाइज। यानी इंडिया और जापान की नेवी ने विशाखापट्टनम में ये मिलिट्री एक्सरसाइज करा है, जिसका नाम है जिमेक्स 23। ठीक है जी। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जापान के नेवल ऑफिसर हैं और इंडिया के नेवल ऑफिसर हैं, और ये जो शिप है जिसने इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा है। अब दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। तो यार ये एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है भारत और मंगोलिया के बीच में। कहाँ पे कंडक्ट हुआ है दोस्तों? मंगोलिया के अंदर में ही। ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुआ? मंगोलिया के अंदर में। ठीक है जी। किसने पार्टिसिपेट करा? आर्मी ने। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज एकाथा के बारे में। अब इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, एक था। कौन था भाई? मालदीव्स था एक। ठीक है। जो हमारा अच्छा दोस्त हुआ करता था, अब उसकी मित्रता हो गई है चाइना के साथ, अब वो हमारी एक्स हो गई है। तो एक था मालदीव्स, है ना। अब वो अच्छा दोस्त नहीं है हमारा। तो एक था, एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है नेवी की, यानी इंडियन नेवी और मालदीव्स की नेवी के बीच में। ठीक है जी। नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं एम की। एम क्या है सर? एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। एम एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो आप पूछोगे सर ये एशियान क्या है? तो एशियान को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिसके अंदर में लगभग 10 देश आते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एम 2023 कंडक्ट किया गया मई 2 से मई 8 2023 में। ठीक है जी। इसको रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की नेवी और इंडियन नेवी ने को होस्ट किया था। ठीक है। कहाँ पे ये कंडक्ट किया गया? चांगी नेवल बेस पे, जिसमें 9 शिप्स, 6 एयरक्राफ्ट, लगभग 1800 से ज़्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि एशियान क्या है। तो यार एशियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। जिसके अंदर में 10 मेंबर कंट्रीज हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इनको हम क्या बोलते हैं? एशियान बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोलते हैं। याद कैसे रखोगे दोस्तों एशियन नेशंस को? तो इसके लिए मैंने आपके लिए ना एक स्मार्ट ट्रिक बना दिया है। जैसे आप बीपीएल को एक साथ कर लो, टीवी को एक साथ कर लो। ठीक है जी। और बीपीएल वाले टीवी में आप मिमिक्स देखते हो, MIMCS, मिम्स, मिम्स। ठीक है जी। मीम देखते हो ना, तो मीम से बन गया MIMCS। यानी बी से हो गया ब्रॉनी, पी से हो गया फिलीपींस, एल से हो गया लाओस, टी से थाईलैंड, भी से वियतनाम, और MIMCS मिम्स
मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया और सिंगापुर। इस तरीके से आप मेमोनिक्स बना करके इसको स्मार्टली याद कर सकते हैं। इसी तरीके से G7, G20, सार्क कंट्रीज, इन सब का अगर आपको मिमिक्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरीके से मैं आपको ट्रिक से सारी चीज़ें याद करा दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सारे मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो कि हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रखेगा। तो अगर हम अगले मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो यार चौथा एडिशन इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज का, जिसका नाम है समुद्र शक्ति। तो यार समुद्र शक्ति का चौथा एडिशन भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में कंडक्ट किया गया। इसमें INS कावाराती ने भी पार्टिसिपेट करा। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट अस मूव अहेड। अगले मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो यार 35वां भारत और थाईलैंड के बीच में इंडो थाई कॉर्पैट इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, जिसका 35वां एडिशन 3 मई से 10 मई तक कंडक्ट किया गया। ठीक है, कहाँ पे? हाँ जी, इंडो थाई कॉर्पैट कहाँ पे हुआ? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हियर। तो यार इंडियन ओशियन के अंदर में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, अभी मैंने एक सेशन ली थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि मालदीव्स से हमारे अच्छे रिश्ते क्यों ज़रूरी हैं और मालदीव्स क्यों इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर आपने वो सेशन नहीं देखी तो आप एक बार हमारे कल वाले वीडियोस में जाकर के ज़रूर देखना, इसी चैनल के ऊपर, यानी अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के ऊपर में। दोस्तों, अगले मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें जिसका नाम है कोप इंडिया। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स के बीच में। ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था 2004 में। तो बेसिकली ये एक फाइटर ट्रेनिंग ड्रिल है जो कि ग्वालियर में कंडक्ट किया गया। ग्वालियर कहाँ है दोस्तों? MP में। ये पीछे में आप C-17 ग्लोब मास्टर आप देख सकते हैं, जो कि एक विशालकाय विमान है जो जो कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है। अगर हम बात करें अजेय वॉरियर की, अजेय वॉरियर 2023 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और UK के बीच में। तो यार 27 अप्रैल से 11 मई तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। कहाँ पे? UK के अंदर में। ठीक है जी, तो भारत और UK के बीच का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका हमने नाम रखा है अजेय वॉरियर। ठीक है, भारत और अफ्रीका के बीच में एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है अफिंडेक्स। अफ्रीका, AF से अफ्रीका, IN से इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज, यानी इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, कहाँ पे ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुआ है? पुणे में। ठीक है, वहीं हम बात करें एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर की, तो ये एक बाई एनुअल एयर एक्सरसाइज है जो कि रॉयल एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया गया, यानी ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस ओवर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड द सराउंडिंग ओशियन। नाउ ये जो एक्सरसाइज है ये डिज़ाइन किया गया है ताकि ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, टू ट्रेन पार्टिसिपेंट्स इन लार्ज फोर्स, लार्ज इंटेंसिटी एंड टैक्टिकल एयर वार फाइटिंग ऑपरेशंस। नाउ इंडियन एयरफोर्स ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पहली बार पार्टिसिपेट किया है। इंडियन एयरफोर्स हैज जॉइंड कोबरा वॉरियर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, तो इंडियन एयरफोर्स ने इससे पहले कभी भी कोबरा वॉरियर में पार्टिसिपेट नहीं करा था। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करा है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। इसका जो 13वां एडिशन है वो 6 से 13 मार्च 2023 तक कंडक्ट किया गया। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में। तो आप ये प्लेस याद रखना दोस्तों, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पे हुआ? राजस्थान के जोधपुर में, भारत की आर्मी और सिंगापुर की आर्मी के बीच में। ठीक है जी, हरियाणा में भी एक कुरुक्षेत्र है ना। नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। एक्सरसाइज धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ईयरली कंडक्ट होता है भारत और जापान के आर्मीज के बीच में।
देखो दोस्त, पहले जापान अपना सेना नहीं रखा करता था, यूएस ही इसको प्रोटेक्शन देता था, लेकिन अब जापान को भी समझ में आ गया है कि यूएस के भरोसे रहना मूर्खता है, इसलिए जापान ने अपनी मिलिट्री बनाने की ठान ली है। भारत और जापान के रिश्ते भी अच्छे हैं, इसलिए भारत और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते रहते हैं। उन्हीं में से एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्म गार्डियन, राइट। धर्म गार्डियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है। वहीं अगर हम बात करें वीर गार्डियन की, इससे पहले हमने बात की थी धर्म गार्डियन, तो धर्म गार्डियन हमारा जापान के साथ है और वीर गार्डियन किसके साथ है दोस्तों? तो ये एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है। वीर जो है एयर एक्सरसाइज है, धर्म हमारा आर्मी का था जापान के साथ। तो इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयर डिफेंस फोर्सेस, एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो वीर हो गया जापान के साथ ही एयरफोर्स के साथ, और धर्म हो गया आर्मी के साथ, यानी जापान की आर्मी के साथ। ठीक है। तो 12 से 26 जनवरी 2023 तक हायाकुरी एयर बेस पे जो कि जापान में स्थित है, वहाँ पे वीर गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें वरुणा की, तो वरुणा एक ईयरली नावल एक्सरसाइज है भारत की नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच में। ठीक है। वही फ्रांस जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, जिसके राष्ट्रपति अभी 26 जनवरी को भारत आने वाले हैं दोस्तों। अगर हम बात करें एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन की, तो ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और यूएई के बीच में। इस एक्सरसाइज के थ्रू दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस भी मजबूत होते हैं और दोनों के बीच में जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक दूसरे से साझा करते हैं। तो यार ये मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान में कंडक्ट किया गया 15 जनवरी 2024 तक ये एक्सरसाइज चलने वाला है, यानी आज इस एक्सरसाइज का लास्ट डे है। तो यार डेजर्ट साइक्लोन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें मल्टीलैटरल एक्सरसाइज की, तो रिम्पैक एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जो कि बाई एनियल इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है, राइट, जो कि हवाई में कंडक्ट हुआ है। रिम्पैक यानी रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन इसको बोलते हैं, जिसमें 26 देशों ने पार्टिसिपेट करा है इंक्लूडिंग इंडिया एंड जापान, राइट। सो दिस वुड बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ अगर हम एक और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज की बात करें, तो मालवार एक और मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि एनुअली होता है, और ये इंडो पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ कंडक्ट किए जाते हैं। तो यार इस बार का जो एडिशन है वो सिडनी में कंडक्ट हुआ, सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में 10 से 21 अगस्त के बीच में। तो यार इस मिलिट्री एक्सरसाइज में, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, क्वाड कंट्रीज जैसे इंडिया, जापान, यूएसए एंड इंग्लैंड, इन्होंने पार्टिसिपेट करा है। अब एक बार मैं आपको क्वाड के बारे में बता देता हूं। तो यार क्वाड 4 देशों का समूह है, जैसे यहाँ पे हो गया इंडिया, इधर हो गया जापान, इधर हो गया आपका यूएस, और इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया नीचे में आ जाता है। ठीक है जी। जापान साइड में है, यूएस कॉर्नर पे है डायगनली इंडिया के। ठीक है। तो आप ऐसे दिमाग में मैप बना सकते हो। तो इन 4 देशों का समूह क्वाड क्वाड कहलाता है। ठीक है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, यूएस, जापान और मोदी जी भारत के। साथियों अगर हम एक्सरसाइज रेड फ्लैग की बात करें, तो रेड फ्लैग भी एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जिसमें 2 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 2 वीक का एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है मिलिट्री पायलट्स के लिए, राइट, जिसमें यूएस और एलिड कंट्रीज के जो फाइटर जेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो ये साल में कई बार ऑर्गेनाइज किया जाता है यूएस एयरफोर्स के द्वारा। दोस्तों अभी आपने एक टर्म पढ़ा एलिड कंट्रीज। एलिड कंट्रीज किनको बोलते हैं? तो यार जो मेन एलिड कंट्रीज हैं जैसे यूएस, यूके, सोवियत यूनियन, फ्रांस, राइट,
अगर हम वर्ल्ड वार 2 के समय की बात करें तो सेंट्रल पावर्स में ये सारे कंट्रीज आते थे और एलिड पावर्स में ये सारे कंट्रीज आते थे। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और सिंगापुर की आर्मीज के बीच में। तो दोस्तों, भारत और सिंगापुर की आर्मी के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पे कंडक्ट किया गया है। आई गेस इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। तो यार रिवीजन के लिए आपके लिए मैंने एक स्मार्ट नोट्स बना के दिया है। जैसे इंडियन आर्मी के जितने भी जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं उनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना है। तो ये 18 मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जो कि इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करे हैं। उसके अलावा ये सारे इंडियन नेवी के मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जैसे रेड फ्लैग, इंद्रधनुष, डेजर्ट ईगल, सियाम भारत, राइट, गरुड़, इन सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस को आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हुए। साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। आप में से जितने भी साथी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एफकैट, सीडीएस, सीएपीएफ या एनडीए एग्जाम्स, आपके लिए एक बेहतरीन मौका है अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे ले जाने का, अपनी तैयारी को एक फाइनल टच देने का। यार अनअकैडमी पे सारे ही प्लस सब्सक्रिप्शन पे 50% का फ्लैट डिस्काउंट लेने का मौका है। साथ ही साथ 4 महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे ऑफर्स जो हैं ये कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। तो यार आप उन लकी लोगों में से हैं जिनको ये ऑफर आज देखने को मिल रहा है। तो एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ के जितने भी अभ्यर्थी हैं फटाफट से एलएएफ लाइव रेफरल कोड लगा करके इस छूट को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डिटेल्स भी ले सकते हैं, टेक्निकल हेल्प भी ले सकते हैं। और यार एफकैट के लिए जो मैं बैच अभी सजेस्ट करूँगा एफकैट 12024 के लिए, दैट इज़ तेजस। तो ये 1 मंथ का रैपिड क्रैश कोर्स अभी 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस वुड बी द बेस्ट फॉर यू, राइट। तो इसमें मेरी जो क्लास की टाइमिंग है वो सुबह के 7 बजे आपकी मॉक टेस्ट होती है, शाम में 7:30 में आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है और रात के 9 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है। वहीं इसमें इंग्लिश सिद्धांत शर्मा सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संदीप सर पढ़ा रहे हैं, राइट। तो आप इस बैच में पार्टिसिपेट करके अपने एफकैट एग्ज़ाम को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं और आप 230+ स्कोर बहुत ही आराम से कर सकते हैं अगर आपने स्मार्टली पढ़ाई करी है तो। यार लास्ट 3 महीने के करंट अफेयर्स को अभी आप एक्सेस कर सकते हैं, उनके पीडीएफ्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इस बारकोड को स्कैन करके। तो यार फटाफट से इस बारकोड को स्कैन कीजिए और जनवरी, दिसंबर और नवंबर ये 3 महीने का आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो या तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए या फिर इस बारकोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसका जो पूरा नोट्स है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। साथियों, आपने अगर अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और तेजस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यार अगर आपको एग्ज़ाम में 230+ स्कोर करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। अभी हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी देखी गई है और इसको मद्देनजर रखते हुए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है टू एलिमिनेट टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज सी ड्रैगन। दोस्तों, अगर हम एक्सरसाइज सी ड्रैगन की बात करें तो इसके अंदर में आ जाता है आपका यूएस जो कि ऑर्गेनाइज कराया है इस बार, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया। यानी अगर हम कहें कि ये जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है ये क्वाड कंट्रीज इसके अंदर में आते हैं। अब क्या है क्वाड कंट्रीज? तो क्वाड का मतलब हो गया 4, जैसे आपने मैथ्स के अंदर में क्वाड्रिलेटरल देखा है ना,
उसी शेप में इन कंट्रीज का जोग्राफिकल लोकेशन भी है। इसके अंदर में आ जाता है इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। इनको आप देख पा रहे होंगे, ये क्वाड्रिलेटरल के शेप में है। इनको कहते हैं क्वाड कंट्रीज। तो इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ कोरिया भी एक्सरसाइज सी ड्रैगन का पार्ट है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो यार ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, फ्रांस जो है वो एक्सरसाइज सी ड्रैगन का पार्ट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज तरंग शक्ति? रसिया, यूके, पाकिस्तान एंड चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम एक्सरसाइज तरंग शक्ति के बारे में बात करें तो इसके अंदर में 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से 6 देशों ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा था और बाकी के जो 6 देश थे वो ऑब्जर्वर थे, यानी कि वो देखने आए थे कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज कैसे कंडक्ट होती है और उसमें क्या क्या अहम पहलू हैं। तो यार अगर हम इसमें बात करें तो क्वाड कंट्रीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इसके अलावा फ्रांस और यूके, इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट सेंड करा था। तो यार पाकिस्तान एंड चाइना, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ऑप्शंस में आपको पाकिस्तान एंड चाइना भी दिखे थे, तो वो इसके पार्ट नहीं थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये राजस्थान सेक्टर में कंडक्ट किया गया। तो साथियों, ऑप्शन बी वुड बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर।